हाय स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 हिस्ट्री नहीं इतिहास नहीं हिस्ट्री दोनों की कर लेते हैं। एक काम करते हैं, दोनों को एक ही साथ निपटा देते हैं। टॉपिक बहुत ही जरूरी टॉपिक है ये। आपको जो है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया आप फेल हो सकते हो, नंबर बहुत कम आएंगे हिस्ट्री में। तो ध्यान रखना क्या क्या गलतियां आप कर सकते हो, और उसी के बारे में पूरा एनालिसिस यहाँ पे इस वीडियो में मिलने वाला है। देखो ये वीडियो आपकी मतलब वैल्यू एडिंग वीडियो होने वाली है, बहुत ज़्यादा काम आएगी आपकी। अब देखो, पहले वीडियो तो शुरू करता हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ काम की चीज़ें बता देता हूँ जो आपके इन्हीं इतिहास में हिस्ट्री में ही काम आएगी। ठीक है, बाकी एसएसटी में भी काम आएगी बहुत सारी चीज़ों में, तो वो बता देता हूँ। देखो, एक तो मैंने जो है दोनों इतिहास भी और हिस्ट्री भी दोनों की वीडियोस प्रोवाइड करा दी थी। और मेरे को जो है पेपर देख के, सैम्पल पेपर प्रैक्टिस पेपर जो आ रखे हैं अब की बार के, तो उनको देख के मेरे को इतना समझ आ गया कि क्वेश्चन पेपर बहुत इजी आने वाला है। इतना इजी आएगा कि तुमने ध्यान नहीं दिया तो तुम भी इजी इजी निकल लोगे। ठीक है, तो देखो क्या सीन है। टोटल अब की बार हिस्ट्री आ रही है 22 नंबर की। हिस्ट्री का बात करें सिर्फ हम, तो 80 नंबर का पेपर रहेगा, उसमें से 22 नंबर की हिस्ट्री, यानी कि अच्छे खासी वेटेज जो है हिस्ट्री लेके बैठी हुई है। तो और हिस्ट्री एक तो हम क्या करते हैं जनरली, पिछले साल के पेपर देख लो, रिफ्रेशर देख लो, गाइड देख लो। अब की बार ये ऐसी कोई भी चीज काम नहीं आने वाली तुम्हारे, क्योंकि देखो सारी चीजें एनालिसिस के ऊपर बिलीव कर बेस होती है कि भैया पिछले साल में ये पेपर में ये पूछा गया था, ये क्वेश्चन आए थे, तो उसको उठा के ले आओ अब की बार फिर से। अब हिस्ट्री तो पहली बार इंट्रोड्यूस हुई है ना, तो उसमें कैसे पेपर आएंगे। दो चीजें आपको करनी है, एक तो जो दो प्रैक्टिस पेपर दे रखे हैं दोनों को आपको तैयार कर लेना है। सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन इसमें, वो सारे अच्छे से याद करने हैं, उनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, अगर आपको देखो इसमें पूरा जो पैटर्न है वो कुछ इस हिसाब से है। 4 नंबर के आएंगे एमसीक्यू, 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन, फिर 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन, और उसके बाद एक 5 नंबर का क्वेश्चन, और 3 नंबर का आएगा मैप। मैप भी आएगा, कहीं आप मैप को छोड़ के भाग जाओ। अब इतना सारी चीजें कैसे याद होंगी, आप तो पहले ही सुन के ही डर लग गया भाई हमको। तो कैसे करेंगे हम। देखो ये सारी चीजों की वीडियोस तो मैंने ऑलरेडी बना भी दी थी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जो हाईलाइटेड पॉइंट है ना, हाईलाइटेड पॉइंट का मतलब है कि जो बड़े क्वेश्चन है, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 5 नंबर के क्वेश्चन है, उनकी आपकी प्रैक्टिस करा दूं। अब आप बोलो भाई एमसीक्यू कहाँ गए, 4 नंबर कट गए हमारे, तो हम क्या करेंगे। देखो एमसीक्यू की वीडियो मैंने चैप्टर वाइज प्रोवाइड करा रखी है, अब अलग इकट्ठी एक वीडियो बना दूंगा ना, तो आप भाई बैठ के सोचने लग जाओगे वीडियो देखूं या नहीं देखूं। 3 घंटे की वीडियो है, तो इसीलिए चैप्टर वाइज देख लेना। और चैप्टर्स का भी बता दूंगा कौन से चैप्टर पे ध्यान देना है, कौन सा नहीं, सारा इसी वीडियो में आपको थोड़ा सा राउंड ऑफ कर दूंगा कि क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली है और कैसे अटेम्प्ट करना रहेगा पेपर को। चलो अब देखते हैं पेपर कैसा आया हुआ है। पहले तो देखो यहाँ पे बता रखा है, पूरी इंस्ट्रक्शन दे रखी होती है। अब बहुत सारे स्टूडेंट इस बकवास को नहीं पढ़ते हैं, मुझे भी पहले बकवास लगती थी, आपको भी लगती होगी, लेकिन यहाँ पे कुछ सामान्य निर्देश दिए होते हैं, ये जरूर पढ़ लिया करो, कुछ पढ़ो ना पढ़ो। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 1 नंबर का जो है ना, एक लाइन से बाहर नहीं निकलना चाहिए, एक सेंटेंस से 2 अंकों का वो 30 शब्दों से बाहर नहीं होना चाहिए, और 3 अंकों का 40 से 60 शब्दों के बीच होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये चीज मतलब आप मतलब एवं ही छोड़ देते हो कि टीचर तो बोलता है 5 नंबर का क्वेश्चन है, हाँ 2 पेज भर के आने पूरे, नहीं तो नंबर कट जाएंगे तेरे। 3 नंबर का क्वेश्चन है, पूरा 1 पेज भरना चाहिए, नहीं तो नंबर कटेंगे। अब यहाँ ऐसे भरने बैठ गए ना भाई, लिटरली बोर्ड में तुम्हारे नंबर वैसे ही काट देंगे, वो बोलेंगे क्या बकवास छाप के भाग गया बच्चा। तो इस चीज का ध्यान रखना है। 40 से 60 वर्ड, आप सोचो भाई ये कितने वर्ड होते हैं, मतलब हम कैसे गिनेंगे। देखो क्या होता है, हम एक लाइन लिखते हैं, पेपर कैसा आता है हमारा, ऐसे वाला आता है ना, ऐसे लेटा हुआ पेपर आता है। अब इसमें हम यहाँ लिखने बैठते हैं, एक लाइन लिखो, उसमें से आपको वर्ड मतलब एक, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ऐसे गिन लो यार कितने होते हैं, ज्यादा नहीं होते ये। मतलब आपको एक राउंड ऑफ फिगर बताऊं तो 2 नंबर के लिए 2 लाइनें, ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है 2 लाइनें, 3 नंबर का क्वेश्चन है 3 से 4 लाइनें, और 5 नंबर का क्वेश्चन है 5 से 6 लाइनें, बस। उससे बाहर नहीं जाना तुमको। पता लगे पूरी रामगाथा एक में भर के आ गए तुम, और नंबर में के मामले में फिर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, उस चीज का ध्यान रखा। देखो यहाँ पे बता भी रखा है 100 से 125 शब्द आपके होने चाहिए। अब उससे थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, मतलब एग्जैक्ट 100 नहीं हो सकते, क्योंकि डिपेंड करता है क्वेश्चन क्वेश्चन पे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 150 वर्ड पे भी जाएंगे जिनके आंसर, बट इससे ज्यादा भी नहीं जाने चाहिए, ऐसे कुछ भी मत ढूंढने बैठ जाना। अब यहाँ पे ये लोग बता रहे हैं कि आपको अपनी उत्तर पुस्तिका के साथ प्रश्न संख्या 7 और 20 के लिए भारत के रूपरेखा मानचित्र को दिया जाएगा, साथ में चिपकाना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 आपका हिस्ट्री का है, और प्रश्न नंबर 20 आई थिंक जियोग्राफी का होगा। सो ये 2 चीजों में मैप आपको भरने आएंगे, मतलब मैप जरूरी है हिस्ट्री का, ये छोड़ के मत आना। 2 सैंपल पेपर आए, दोनों में मैप है, तो ध्यान रखना।
अब चलो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे बता रहे हैं कि यू मस्ट राइट योर आंसर बुक सीरियल नंबर ऑन द मैप। बहुत सारे स्टूडेंट इसको भी खाली छोड़ देंगे, इसका ध्यान रखना, स्पेशल भरना, नहीं तो उस मैप वेस्ट हो जाएगा आपका, वो लिखने के बाद भी नंबर नहीं आएंगे। तो उस चीज़ का ध्यान रखना, सीरियल नंबर वगैरह एग्जाम के टाइम पे बता देंगे, जो इंस्ट्रक्टर होते हैं ना, जो टीचर होते हैं रूम में, वो सारे आपको बता देंगे डिटेल्स वगैरह कि कैसे क्या मैप भरना रहेगा। गड़बड़ मत करना, उसमें नंबर का गलती हो गई ना तो फिर बेफालतू में नंबर किसी और को चढ़ जाएंगे वो। तो देखो अब इतिहास कैसे याद करना है। आपका पहला चैप्टर है सभ्यता वाला। अब देखो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को समझा रहा हूँ, दोनों को समझ भी आ रहा होगा, है ना। तो सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन, सरस्वती सिंधु सभ्यता की बात हम कर रहे हैं। इस वाले चैप्टर को रट देना बिल्कुल, मतलब क्या ही बोलूं मैं, बस अखंड लेवल पे रट देना इसको। एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए। एक तो आसान चैप्टर है ये, और एक एग्जाम में ज्यादा आएगा ये, ठीक है। दोनों चीजें हैं भाई, एक तो एग्जाम में ज्यादा आएगा, ज्यादा चीजें पूछी जाएंगी इसके बेस पे, और एक ये जो है आसान भी है, दोनों मजे हैं हमारे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है जैसे, और ये सैंपल पेपर की सारी प्रैक्टिस करनी है, नहीं हो रही है तुमसे, मैं वीडियो बना दूंगा इस सैंपल पेपर की, दोनों सैंपल पेपर के सॉल्यूशंस के साथ में, ठीक है। अगर तुमसे नहीं हो पाए कि सोल्व नहीं हो रहा सर, हम बता देना कमेंट्स में, ठीक है। और एक मैप वगैरह के एनालिसिस वीडियो, कंप्लीट हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी बनाऊंगा, एक ही वीडियो बनाऊंगा पूरी हिस्ट्री का एनालिसिस करके, ठीक ठाक ही वीडियो बनेंगी, आंसर्स वगैरह साथ में प्रोवाइड कराऊंगा उन चीज़ों के, टेंशन मत लो तुम। बस तुम कमेंट में बता देना, कमेंट में नहीं बताओगे फिर नहीं बनाने वाला मैं, कमेंट में बताना पड़ेगा तुमको, ठीक है। चलो कोशिश करूँ मैं जल्दी बना दूं, लेकिन जनवरी के अंदर अंदर बना दूं, आपको प्रोवाइड करा दूं। तो देखो सरस्वती वाला एक क्वेश्चन है, उसके बाद एक और क्वेश्चन है सरस्वती वाला, ठीक है। अब उसके बाद आया मिस्र का राजा, ये दूसरे चैप्टर से क्वेश्चन है हमारा, फराव वाला आंसर रहेगा इसका, तो ये तो याद है यार, सबको याद है ना। चलो मैंने कहानी मस्त बताई थी आपको। अब ये देखो ये वेद वाला जो चैप्टर है, ये वेद गायत्री मंत्र, ये मैंने बताया था जब मैं क्वेश्चन करा रहा था ना, मतलब चैप्टर समझा रहा था कि भाई गायत्री मंत्र पूछ सकते हैं क्या, पता पूछ रहे गायत्री मंत्र कौन से वेद से, मैंने लिटरली बताया था। और जिसने वीडियो देखी है वो हाजिरी लगाओ भाई कमेंट में कि हाँ हमने देखी थी और तुमने बताया था। जिसको याद होगा वो बता देगा कि भाई मैंने बताया था तुमको कि ये काम का है, ये काम का नहीं है। जिन्होंने चैप्टर्स की वीडियो देखी है, मैं क्वेश्चन आंसर्स की बात नहीं कर रहा, मैं चैप्टर्स की बात कर रहा हूँ, जिनमें जिस टाइम मैं चैप्टर्स पढ़ा रहा था मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन करी थी आपको। ऐसे वाला क्वेश्चन ये आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे नहीं पूछेंगे, ये वाला क्वेश्चन टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट, सारी चीजें आपको साथ के साथ एक्सप्लेन करते चला था मैं, तभी वीडियो इतनी बड़ी बड़ी बन गई थी वो। अब यहाँ पे देखो, चलो ठीक है, वो 2 नंबर के तो एम सरस्वती वहां आ गया, फिर से सरस्वती आ गया। अब ये गौतम बुद्ध आ गया तीसरे चैप्टर से हमारा। उसके बाद ये किसानों की हालत, ये तो मैं बता रहा था कि या तो यूरोप वालों की पूछेंगे या भारत वालों की, किसी एक की तो पूछेंगे वो। अब यहाँ पे भारत वालों की पूछेंगे क्योंकि भारत है यार अपना, तो चांसेस ज्यादा हैं। अब उसके बाद में कुछ सिमिलैरिटी पूछी है, क्रिश्चियनिटी इस्लाम। मोस्टली क्वेश्चन आपको टेक्सचुअल्स में से मिल जाएंगे, इनमें ज्यादा बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगी, उठपटांग क्वेश्चन पूछ लिए, हमें नहीं पता थे टॉपिक्स के बारे में, भाई टेक्सचुअल्स वालों में सही है, उससे बाहर नहीं है क्वेश्चन ये। मतलब तुम अगर समझोगे टेक्सचुअल्स को, ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके बस रट डाला और फिर पता लगे कि भाई आंसर तो याद है हमको, क्वेश्चन क्या था, बिना क्वेश्चन के कुछ नहीं होता, ठीक है। तो देखो 2 नंबर का 2 नंबर, 3 नंबर 3 नंबर ऐसे है। उसके बाद 5 नंबर में आएंगे मजे भाई, क्योंकि 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है 5 नंबर का क्वेश्चन करते टाइम। जब भी कंपैरिजन आए या फिर जो है कुछ रीजंस पूछे जाएं, पॉइंट्स बनाने बैठ जाना। अब मैं पॉइंट्स बनाने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, गलती से भी बिना पॉइंट के लिख दिया ना, नंबर कटेगा ही कटेगा। तुम्हें बिल्कुल पूरा रट के याद है ना, फिर भी नंबर कट जाएगा भाई। 5 नंबर का है, तुमने अच्छा सा लिख दिया, बिल्कुल तुमको एज इट इज याद था, 4 ही नंबर देगा एग्जामिनर अगर तुमने बिना पॉइंट्स के लिख दिया। 5 नंबर के में 5 पॉइंट लिखने जरूरी होते हैं और वो आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तुम क्वेश्चन समझो, मेंशन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट ऑफ इंपीरियलिज्म ऑन इंडिया। अब यहाँ पे क्या करोगे तुम, यहाँ पे पॉजिटिव इफेक्ट बताओगे पहले, फिर नेगेटिव इफेक्ट बताओगे, तो वो पॉइंटों में बताओगे ना, ऐसे छाप थोड़ी ना दोगे तुम उसको। वैसे ही यहाँ पे देखो, एक्सप्लेन द डिटेल द रीजन, रीजन आ गया ना। अब रीजन पे ध्यान दो, डिक्लाइन ऑफ सरस्वती। अगर तुमने पाठ पढ़ा है, पाठ में भी पॉइंट बना रखे इस चीज के लेके, इस चीज को लेके, और मैंने चैप्टर्स कराते टाइम भी बताया था कि भाई ये डिक्लाइन वाला जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम्स में। तो देखो आ गया ना। अब ये तो सैंपल पेपर है भाई, एक्चुअल पेपर आएगा उसके बाद, क्वेश्चन पेपर जब आपके फाइनल पेपर होंगे ना, उसके बाद एनालिसिस करके भी दिखाऊंगा कि भाई मैं जो बोल रहा था वो आया या नहीं आया, कितना क्या आया, वो पूरा मामला बता दूंगा। अब यहाँ तक आप कर लोगे, मेरे को पता है, अगर जिसने अच्छे से पढ़ रखा है वो कर लेगा। यहाँ पे बजेगी बैंड, सबकी बजेगी भाई। 3 नंबर का 3 नंबर के मैप आएंगे और उनमें से 1 से 2 मैप तो आप कर लोगे। कोई मतलब ठीक ठाक रटा होगा जिसने 1 से 1 कर लेगा, जिसने थोड़ा सा अच्छे से याद करा हो 2 कर लेगा। तीनों नहीं हो पाएंगे, तीनों में दिक्कत आएगी। तीनों में मतलब मैं कोशिश करूंगा वैसे तो मैप के लिए एक वीडियो बना दूं स्पेशल, कि मैप में, क्योंकि 3 नंबर की बात है भाई, तो मैप में ये चीजें ध्यान रखने की है तुमको, ये लोकेशंस याद रखनी पड़ेंगी।
अब लेकिन एक जो पॉइंट है, एक टॉपिक जो है, एक लोकेशन हार्ड आएगी वो मेरे को लग रहा है, क्योंकि देखो इसमें हड़प्पा सबको पता है, झांसी भी पता है, तराइन कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, मतलब मेजोरिटी तो गए वहां से, काम से गए वो तो, है ना। अब ये तो था हमारा एक सैंपल पेपर, दूसरा भी दिखाता हूं, क्योंकि दोनों को देखोगे ना तब तुम्हें समझ आएगा कि एक्चुअली मैटर क्या चल रहा है, कैसे पेपर आ रहा है, क्या दूसरे में भी सेम हालत है, या फिर मतलब देख के तो तुमको आसान लगा होगा जिसने पढ़ा होगा, जिसको आसान नहीं लगा भाई क्या बोलूं मैं। ये सारे जो पेपर्स वगैरह ये आपको वेबसाइट के ऊपर लिखे हुए, मतलब अपलोड कर रखे हैं मैंने वेबसाइट के ऊपर, वहाँ पे सारा कुछ मिलेगा, cclchapter.com गूगल पे सर्च मार लेना मेहरबानी करके, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये वेबसाइट पे जाना, और वेबसाइट पे जाके तुमको सारा मिल जाएगा हिस्ट्री का कंटेंट, तुमको एमसीक्यू लिखे हुए मिल जाएंगे, उनसे बाहर मुझे नहीं लग रहा एमसीक्यू बनेगा कोई, और उनको रट लेना। ये ध्यान रखना एमसीक्यू बनाते टाइम, मैंने वीडियो भी बना रखी है, वीडियो देखनी हो वीडियो देख लेना, और मैंने एक चीज बोली थी उसमें कि आप क्वेश्चन याद करना, क्वेश्चन पढ़ना, और उसके बाद डायरेक्ट आंसर याद करना, ऑप्शन बदल रहे हैं, मैंने कुछ पेपर्स के एनालिसिस और भी करे दूसरी बुक्स में, उनमें ऑप्शन बदल बदल के दिए जा रहे हैं, क्वेश्चन वही है एमसीक्यू में, बस ऑप्शन बदल देते हैं, तो ऑप्शन में अटकना मत, सीधा क्वेश्चन और आंसर याद आपको आना चाहिए। अब ये देखो हड़प्पा की खोज, कितना आसान सा क्वेश्चन है, सबको याद होगा। वेद का अर्थ क्या है, ये भी तीसरे चैप्टर से है, शुरुआत में वेद वाले पोर्शन में ही, जहां पे ऋग्वेद सामवेद उनकी बात हो रही है ना, वहीं कहीं से है ये क्वेश्चन भी। इस्लाम की स्थापना किसने करी, ये तो पूरा पार्ट ही इस्लाम का था, स्थापना तो तुमको वैसे याद होनी चाहिए। अब नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया, जो वहां पे आक्रमण करा था, उसका सैनिक गया था ना, तो उसने उड़ा दिया था पूरा सिस्टम वहां पे। चलो उसके बाद पानीपत, ये पानीपत वाली दो लड़ाइयां थी, आई थिंक तीसरी बैटल भी थी, एक तीसरा युद्ध और पहला युद्ध, ये दो युद्ध आपके जो है हिस्ट्री की बुक में डिस्क्राइब कर रखे हैं, फर्स्ट बैटल और तीसरी बैटल याद करनी है आपको, अच्छे से याद करनी है, 2 नंबर की वो, मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैंने ऑलरेडी आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करी थी बुक चैप्टर कराते टाइम, क्वेश्चन आंसर कराते टाइम। वीडियो नहीं देखी तो भाई थोड़ा टाइम निकालो, देख लो उन वीडियोस को। उसके बाद में धन की निकासी, ये टेक्सुअल क्वेश्चंस में से आया हुआ सारा, यहाँ पे स्टेट कैसे रिकॉग्नाइज हुए, कंडीशन फार्मर की, देखो यूरोप में, अब की बार इंडिया वाली नहीं पूछी, मैं बोल रहा था ना दोनों में से पूछेंगे जरूर, 3 नंबर में आई हुई है, यहाँ पे यूरोप में पूछ ली, वहां इंडिया में पूछ रही, फर्क क्या रह गया, चैप्टर में दो ही बातें तो थी, और ज्यादा जो जनरली जो बात है ना कंडीशन, वो फार्मर की ही पूछेंगे, किसी और की नहीं पूछेंगे कि सामंत लोग अमीर लोग क्या कर रहे थे, क्योंकि हमको दया दिखानी आती है वो, उस वजह से। उसके बाद 1857 की क्रांति के क्या कारण थे, टेक्सुअल आई थिंक ये, और इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी क्यों इंपोज करा, ये सारे टेक्सुअल्स में से मोस्टली। अब इसमें भी देखो, इसमें इस वाले में भी पॉइंट बनाने हैं कि कारण पूछ रहे हैं ना, व्हाई डिड इंदिरा गांधी इंपोज इमरजेंसी, आपातकाल क्यों लगाया था, उसके पीछे कारण है, मतलब बहुत सारे कारण है, पॉइंट बनाने बैठ जाओ। रीजंस पूछ लिया भाई, मतलब ये ध्यान रखना आपको, इस चीज में बिल्कुल गलती नहीं करना। यहाँ पे कई बार क्या होता है, हम ऐसे ही अंधे आंख बंद करके लिख देते हैं कि 5 नंबर का है, 4 लाइनें लिख दो, 6 लाइनें लिख दो, तुम लिटरली 2 पेज भर दो, और एक बंदा साइड में, तुम्हारे साइड में तुम्हारा ही दोस्त बैठ के सिर्फ पॉइंट बना के ऐसे 5 पॉइंट 5 लाइनों में खत्म, और आंसर में और 5 नंबर आ गए उसके, आपको कितना दुख होगा, मैं 2 पेज भर के आया फिर भी 4 आए, इसके 5 लाइनें भर के 5 आ रहे हैं। तो भाई क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना सीखो आप, बहुत सारों को क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही नहीं आते, तो वो चीज का ध्यान रखना, क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करना। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं मैप के ऊपर, देखो मैप में पानीपत सबको याद रहेगा, लखनऊ भी ढूंढ लोगे, रोपड़ का मुझे भी नहीं पता, तुमको भी नहीं पता, तो मैप एक हार्ड आएगा ही आएगा, उस चीज के बारे में टेंशन भूल जाओ कि भाई हम कौन सा करेंगे कौन सा नहीं करेंगे। मेन जो लोकेशन है वो ध्यान रखो, जहां पे लड़ाई हुई, जहां पे जितने भी मेन आक्रमण हुए, मेन दंगे हुए ना, तो वहां की लोकेशंस ध्यान रखनी है आपको मैप के ऊपर। और सरस्वती वाले की तो हड़प्पा की, मोहनजोदड़ो की, लोथल की, ये जो मेन लोकेशंस थी उनका जो चैप्टर में डिस्क्राइब हुई है, उनके पहले चैप्टर से तो जरूर याद रखनी है, उसमें से ज्यादा चांसेस रहेंगे। उसके बाद जितने भी चैप्टर है बाद वाले, सब में जो लड़ाइयां हुई है ना, जो मेन लोकेशन है, पानीपत में दंगे हुए, तराइन में दंगे हुए, लखनऊ में भी कुछ पंगे हुए थे, तो ये वो जगह है, ये 1857 वाले चैप्टर से आई थिंक वहीं से, उसी मैप से उठा रखा है, वहां पे रानी लक्ष्मीबाई भागी थी ना शायद, आई थिंक सो। तो जो भी है यहाँ पे, मतलब लोकेशंस जो है ना सारी मेन आएंगी। अब ये रोपड़ भी कुछ पंगा हुआ था यहाँ पे, मैंने पढ़ाया था बट याद नहीं है फिलहाल मेरे को, तो मैं सारा ढूंढ दूंगा एनालिसिस करके, सारी वीडियो आपको बना दूंगा। तो देखो ये इस वीडियो का मोटिव यही था कि भाई टेंशन नहीं लेने का है, पेपर आएगा बहुत इजी मजेदार वाला, ठीक है। लेकिन हाँ गलती मत करना, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए आपके पास सारा कुछ है। और गाइडों के भरोसे जो बैठ रहे हैं ना भाई, गाइडों के भरोसे बिल्कुल मत बैठना, गाइड वालों को खुद भी नहीं पता कि वो मतलब बना तो रहे हैं आपके लिए कि ये आएगा वो आएगा। मैंने लिटरली इतना देखा है कि जो पुरानी गाइड है ना, जो ऑलरेडी पेपर हो चुके, उनके क्वेश्चन नहीं मिल रहे यार गाइडों में। हमारी जो नई किताबें, मतलब अभी नई किताब है, इसका तो कहाँ ही मैच करेगा जब उनकी पुरानी जो पेपर्स ऑलरेडी आ रहे हैं बार बार, वही नहीं मिल रहे नई गाइडों में, रिफ्रेशर्स में नहीं मिल रहे क्वेश्चन। तो
देख लेना, आप सोच समझ के प्रैक्टिस करना और कोशिश करना पिछले साल के पेपरों को, पिछले साल के कम से कम 3 साल के पेपर, सारे 3 साल के जितने पेपर है ना, जितने पेपर का मतलब है जितने सब्जेक्ट आपने ले रखे हैं, जितने भी उनके पेपर हैं, सारों की प्रैक्टिस कर लेना। सारे मैंने अपलोड कर दिए हैं वेबसाइट के ऊपर cclchapter.com पे, जाओ डाउनलोड करो और सारों को सोल्व कर डालो, बस कुछ नहीं है, टेंशन नहीं लेने का, वहीं से आपके लगभग 80% नंबर आ जाएंगे। तो देख लो तुम, अब तुम्हारी मर्जी है, रिफ्रेशर में टक्कर मारनी है या फिर ऐसे पेपर सोल्व करके ज़्यादा नंबर लेने हैं, वो आपकी इच्छा है। चलो, आप जिस सब्जेक्ट की जिसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो चाहिए हो, कमेंट में जरूर से बताना, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।